गमले में हमारे पौधों में जितनी आपको लकड़ियां मिलेंगी सब बाबूजी लेके आते हैं। दादा और दादी जी, और आगे लगा दी फेंस, यहाँ से निकाल दिया रास्ता और एक झोपड़ी लगा रखी है। तो यहाँ पे अब आ चुके हैं कुछ ऐसे प्लांट जिनकी धार्मिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते सर, आइए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने गार्डन में। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आ चुके हैं जबलपुर की एक और सुंदर बगिया में, और देख सकते हैं कितनी सुंदर बगिया है। ना केवल घर के बाहर आप हरियाली देख रहे हैं, घर के अंदर यहाँ पे बहुत सुंदर बगिया बना रखी है। फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी बहुत सुंदर, और सेकंड फ्लोर पे भी एक बहुत ही सुंदर गार्डन है। सब कुछ हम दिखाने वाले हैं, और ख़ास तौर पे इस गार्डन की खासियत है कि इस पूरे घर को गार्डन सोच के ही प्लान किया गया है। तो मैम को शुरू से ही गार्डनिंग के बारे में इंटरेस्ट था कि मुझे गार्डनिंग करनी है, और जब भी मैं अपने घर में जाऊंगी, नया घर तैयार करूंगी, तो वहाँ गार्डन तैयार करूंगी। तो मैम, अपनी जो जर्नी है गार्डनिंग की पूरी डिटेल में हमारे व्यूअर से शेयर करें। आखिर पौधे क्यों पसंद हैं, कब से गार्डनिंग कर रहे हैं, कैसे गार्डनिंग कर रहे हैं, और आखिर अपने घर को बागवानी के अनुरूप आपने कैसे तैयार किया, वो भी बताएं। जी सर, गार्डनिंग तो ऐसा है कि ये शायद हमारे खून में ही, हमारे पिताजी को भी बहुत शौक था इसका। छोटे से शहर, हम करेली से हैं, वहाँ पे भी हमने अपने छत पे बहुत सारे पौधे पापा ने लगाए हुए थे। करेली कहाँ पड़ता है? ये नरसिंहपुर के आगे। नरसिंहपुर, ओके जी ठीक है। तो वहाँ भी छोटी सी जगह थी, पर सोचा नहीं था किसी ने, हमारे छत पे इतने सारे गमले हुआ करते थे। फिर उसके बाद जब शादी हुई तो फिर यहाँ पे ऐसा बना हुआ नहीं था घर, पहले हमारा छोटा था, छत था, खुला हुआ नहीं था। फिर जब सोचा कि हाँ घर बनाना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको गार्डन के हिसाब से इतना खुला खुला बनाए कि जहाँ हमारे प्लांट सांस ले सकें और अच्छे से एडजस्ट हो जाए, काफ़ी इसको हरा भरा कर सकें। तो बस ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि पिछले 2 साल से अब, हाँ जी, ड्रीम अब धीरे धीरे सक्सेस होते हुए नजर आ रहा है। लगातार 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और अपने पौधों के साथ एंजॉय कर रहे हैं पौधों को, और धीरे धीरे बागवानी आगे बढ़ रही है। एक्चुअली गार्डनिंग बहुत ही पेशेंस का काम है, बहुत ही धीरे धीरे ये आगे बढ़ पाता है, इसमें जल्दबाजी हो ही नहीं सकती। तो 2 साल में इतना हो पाया, धीरे धीरे ये और बढ़ेंगे जी। लेकिन 2 साल में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जहाँ भी मैं मेरी नज़र जा रही है, मुझे हरियाली, फूल, सब कुछ नज़र आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप भी देखें, आपको भी बहुत मजा आएगा। मैम, स्टार्टिंग हम यहाँ से कर देते हैं, और लास्ट में हम एक बार बाहर भी लेके चलेंगे, फिर हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएंगे। तो पहले ये जो गार्डन है, जो एंटर करते ही मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा आपने लॉन एरिया बना रखा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने ग्रास लगा रखी है। साइड साइड में हमें बहुत सारे पॉट्स नजर आ रहे हैं, उन पॉट्स के अंदर हमें सेमी शेड के प्लांट्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो एरिया है, इसको कैसे प्लान किया, कैसे आपने शुरू में ही सोच लिया था यहाँ मुझे ऐसा कुछ चाहिए? हाँ सर, ये तो पहले ही सोच लिया था। सेमी शेड के भी हैं, कुछ धूप के भी हैं जी। तो एक्चुअली प्लांट में क्या करती हूँ, लगाती हूँ और फिर इनको एडजस्ट करना पड़ता है, कभी छत पे ले जाना, कभी नीचे लाना, जब जिसकी मौसम में रिक्वायरमेंट रहती है। कभी ज्यादा सनलाइट होती है तो सिर्फ सेमी शेड रहते होंगे, और जब लगता है कि अब सेमी शेड ही रहने लगा है तो प्रॉपर सेमी शेड आ जाते होंगे। हालांकि इस तरफ धूप काफी आती है। अच्छा। तो उस हिसाब से इन सबको एडजस्ट करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो देख लेते हैं क्या क्या लगा है। मैम, ये जो ग्रास लगा रखी है आपने, कौन सी वैरायटी है? काफी सारी वैरायटी आती है मार्केट में, नीलगिरी आती है, सिलेक्शन आती है, और भी बहुत सारी आती है। आपने कौन सी लगाई है? सर ऐसा, क्योंकि ये बहुत ही गद्देदार ग्रास है। हाँ सर जी, ऐसा सोच के तो नहीं लगाया है, पर ग्रास लगाते समय ये चीज का ध्यान रखा है हमने जी, कि सेंटर में थोड़ा सा ऊंचा रखना है और यहाँ पे नीचे, ताकि तो यहाँ आपने मिट्टी ज्यादा डलवाई? मिट्टी ज्यादा डलवा के। तो ये एक स्लोप भी बन गया, साइड में पानी चला जाता होगा। हाँ,
तो ओके, उससे ग्रास जल्दी खराब नहीं होती खराब है नहीं होती है, और दूसरी चीज है देखने में भी सुंदर लगता है, अच्छा। काफी सुंदर लग रहा है देखने में कि बीच में थोड़ा सा उठा हुआ है। हाँ जी। और यहाँ पे एक पोल लगा रखा है इन्होंने, हाँ, इसमें लाइट्स भी रात लगाई में, होंगी, हाँ जी। है ना, बहुत सुंदर। ये अब बात करते हैं प्लांट्स की, तो आप देख पा रहे हैं क्रोटोन भी लगा रखे हैं, मधुमालती लगा रखी है, इसी के साथ जरबेरा, पीस लिली, हाँ, ये सारे प्लांट्स हैं। सारी कैलेडियम, ये सारी देखिए वैरायटी कैलेडियम्स कितनी अच्छी ग्रोथ पर है, साइज ऑफ लीफ देखिए कितना बड़ा है, और कलर कितने अच्छे इसमें भी निकल रहे हैं दोस्तों। सारे के सारे जो पॉट हैं आपको लगभग 12 इंच के और 10 इंच के पॉट ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। मैम ने एक जैसे प्लांट को एक साथ ना करके सबको थोड़े थोड़े दूरी पे रखा है। जैसे कि हम बात करें क्रोटोन की, तो पहला प्लांट यहाँ है, तो दूसरा प्लांट 2 पॉट के गैप में आया, फिर यहाँ पर आई इसकी दूसरी वैरायटी, फिर यहाँ पर आई इसकी दूसरी वैरायटी। इस तरीके से इन्होंने सभी प्लांट को 2-2, 3-3 पॉट के डिस्टेंस पे रखा है, ताकि हर एक कलर नजर आते हैं, दूर से देखने में बहुत सुंदर लगता है। और बीच में है ग्रास, जहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल मैम यहाँ पे सर्दी कितनी पड़ती है जबलपुर में? सर पड़ती है काफी, काफी पड़ती है। मौसम के हिसाब से हर मौसम बढ़िया पड़ता है, हर मौसम बढ़िया है। जी, तो सर्दियों में यहाँ पे सनलाइट कैसी रहती है? बिल्कुल काफी। इस साइड तो साउथ फेसिंग हाउस है, तो काफी धूप आती है। साउथ फेसिंग है आपका हाउस, तो यहाँ पे सनलाइट को भी आप एंजॉय करते होंगे बहुत सर्दी में, एंजॉय है ना? करते हैं हम लोग। तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है। ये क्रीपर गई हुई है मैम ऊपर, इसके बारे में बताएं। ये करेला लगाया हुआ है, यहाँ धूप अच्छे है, तो हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, हमें सब्जियों का है शौक, तो सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी करके तो लगाई। मैम से जब मेरी बातें चल रही थी, मैम ने बताया था कि हमने सेकंड फ्लोर पे भी काफी सब्जियां लगा रखी है, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे भी इन्होंने स्टार्टिंग कर दी है। यहाँ देखिए करेले लगे हुए हैं, करेले की बेल पूरी गई हुई है, फ्लावरिंग हो रही है। फ्रूटिंग मैम कब मिली थी या कब मिलेगी आपको? सर स्टार्ट हो गई है फ्रूटिंग, आप देखिए इसमें कुछ कुछ करेला आ गए हैं, छोटे वाले, छोटे छोटे लग चुके हैं, जो कि अब साइज बढ़ना उनका बाकी है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हाँ ये रहा। तो अब दोस्तों इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, और धीरे धीरे फिर ये हार्वेस्ट भी कर पाएंगे। मैम इसके बारे में बताएं। ये स्वर्ण चंपा है सर जी, एक वहाँ भी करेला लटक रहा ये है, भी लटका देखिए। हुआ है, ये दिख गया मुझे करेला। हाँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अभी भी आ रही है खुशबू, तो बिना फूल गई? हाँ जी। अच्छा जी। नहीं, इसके फ्लावर की खुशबू बहुत ही अच्छी लेकिन है। अभी भी महसूस हो रही है खुशबू। अच्छा, तो आपको रंजाई की आ रही होगी। अच्छा, इसकी आ रही है, ये रंजाई की खुशबू है। ये है, ये रहा पीछे। हाँ। अच्छा, ये तो वैसे मुझे बाहर से दिखाना था, लेकिन अंदर से आप समझ जाओ कि इसकी खुशबू अगर इतनी ज्यादा आ रही है तो क्यों आ रही है। इस पे इतने सारे फूल हैं, यानी कि 1000 फूल तो होंगे, काउंट नहीं कर सकते हम, 1000 फूल होंगे। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा बाहर से, रंजाई है जो लगा रखा है इन्होंने। अच्छा, गार्डन में डेकोरेशन पर्पज से लोग फैंसीज का इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे देखिए फैंसीज भी लगा रखी हैं, जिससे इनकी क्यारी भी कवर हो गई, और साथ में आगे कुछ स्टोन लगा दिए। तो व्हाइट कलर जब आपके गार्डन में ऐड हो जाता है ग्रीन्स के साथ, तो वो और भी सुंदर लगता है। बात करें मशरूम की, तो यहाँ पे कुछ मशरूम है जो कि इन्होंने खरीदे नहीं है, वो बना के लगाए हैं। किस चीज़ से बनाए मैम? सर ये पुरानी प्लास्टिक की कटोरियां हैं, और जो कुछ दवाइयों की डब्बियां रहती हैं उनसे ये मशरूम बनाई है पेंटिंग करके। तो दवाई की डब्बियाँ और कटोरियाँ, इन दोनों चीज़ों से बनाए हैं मशरूम। और इसी तरह से यहाँ पे ये इन्होंने प्लांटेशन किया हुआ है। और अगर हम दूसरी ओर देखते हैं तो तुलसी माँ है, वहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे इन्होंने तुलसियाँ लगा रखी है। मैम कई सारी वैरायटी है इसमें शायद? हाँ सर, रामा श्यामा सारी है। रामा श्यामा, और बस मेरे हिसाब से 2 ही हैं। 2 वैरायटी हैं, लेकिन प्लांट्स उनकी ज्यादा है ना? एक बीच में शमी भी है क्या? हाँ सर, ये समी है। ओके। यहाँ पे नीचे एक्चुअली नीड वाली सारी चीजें हैं, जैसे समी है, वहाँ बेल पत्र लगा हुआ है। अच्छा। और मीठी नीम लगी हुई है, कि जो हम रोज उपयोग होता है तो हम ले लेते हैं और यूज कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ ही हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी देखिए किस तरह प्लान कर रखा है गार्डन को मैम ने। चलिए मैम आगे चलें। घर के एंट्रेंस पे एक बहुत सुंदर पाम है, और जो कि बहुत मैच्योर है, और ये मार्बल का पॉट लगा रखा है आपने। हाँ जी। वाओ। तो जो आजकल तो नॉर्मली लोग रोटो के पॉट्स ला रहे हैं, जो कि मार्बल की लुक में उनको मिलते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर मार्बल का पॉट है, जो कि मैंने अभी तक पिछले 5 साल में पहली बार कवर किया है। एक्चुअली मार्बल का ऐसा पॉट। हाँ, ये घर बन रहा था, हम लोग ये टाइल्स लेने गए थे, तभी मुझे ये पसंद आया था, तो मैंने कहा कि नीचे होल होंगे इसमें, जी, है ना? हाँ। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा पॉट है। और एक्चुअली नीचे से काफी ऊंचाई है प्रॉपर जाने के लिए। बहुत बढ़िया। और घर के जस्ट सामने अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए आपकी नज़र पड़ेगी यहाँ पे बुद्धा जी पे, और साथ में रखी टोपियारी पे। टोपियारी देखिए कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर इसका पॉट है। एक्चुअली मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि बहुत ही पेशेंस का काम है जी गार्डनिंग करना, तो ये भी हमने एक छोटी सी कटिंग लगाई हुई थी जी, तो उसको फिर धीरे धीरे हार्ट शेप देते देते इसको भी करीब 2 साल हो गए। वाह। हाँ, ये तो प्लांट 2 साल तो में पहले का ही कितने कितने प्लांट्स लगाए दोनों? और आपने सर
कटिंग लगाई हुई है 3-3 4-4, फिर इसको अच्छा। घना करना है तो हमको प्रूनिंग करनी पड़ती है, पिंचिंग करते रहते हैं, करते जैसे कि रहते देखो हैं। यहाँ से ग्रोथ हो गई, ये हाँ, ग्रोथ हो ये गई, सब पिंचिंग तो करके, इसको पिंचिंग कर सकते हैं सीजर से भी हाँ, और ऐसे या हाथों से तो भी। इसको पिंचिंग कर दो या फिर घना करने के लिए फिर से धागा लपेट देते हैं। जी, ये देखो पिंचिंग करने से क्या होता है, जहाँ से पिंच किया आपने वहाँ से फुटाव और भी निकल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, फिर ज़्यादा घने हो जाते घने हैं। हो जाते तो मैम इस पे ग्रोथ के लिए अलग से भी कुछ डालते हो? नहीं सर, ये तो बस ये है कि हम हफ्ते में एक बार पूरे दिन की सनलाइट देते हैं इसको। यहाँ पे धूप आती नहीं है, आती नहीं तो है। पूरे दिन की सनलाइट दी, फिर बस वापस हफ्ते रख में एक बार देते दे देते हैं, हो जाता है? हो जाता है काफी। अच्छा जी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सनलाइट वैसे क्योंकि हल्की यहाँ पे आती है ऑलरेडी, हल्की हल्की आती मतलब रोज है। तो मिल ही रही है, रोज थोड़ी तो थोड़ी मिल ही रही है, और आप फुल सनलाइट एक बार हाँ, हफ्ते में दे और देते हो। प्रॉपर इसको नहला धुला देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। स्नेक प्लांट्स लगे हुए हैं दोनों ओर, स्पाइडर लगे हैं दोनों ओर। थोड़ा सा आगे आ रहे हैं तो यहाँ पे अब आ चुके हैं कुछ ऐसे प्लांट जिनकी धार्मिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मैम से मेरा डिस्कशन चल रहा था, मैम ने मुझे बताया, आंवला के बारे में बताया मैम। सर हमारे यहाँ काफी इसकी पूजा की जाती है आंवला नवमी के दिन। तो आंवला नवमी के दिन, ये कब पड़ती है? नवमी जो होती है नॉर्मल दशहरा वगैरह है ना? नहीं, ये कार्तिक मास में आती है सर। कार्तिक मास में आती है आंवला तो नवमी। उसमें यहाँ पे तो काफी लोग बहुत बड़े रूप में पूजा होती है आंवले की। अच्छा, हाँ, तो क्या मान्यता है मैम उसकी? सर ऐसा तो विशेष मुझे नहीं पता है, पर कहते हैं विष्णु जी का वास रहता है, तो उस दिन इसकी विशेष पूजा की जाती है। अच्छा, हाँ, ओके। और ये पान है तो जो कि हमारे पूजा में यूज होता है, हम इसे खाते भी हैं। पीछे आप पीछे देखिए वो पान की एक बेल है, ऊपर से सपोर्ट मैम ने दे दिया है, वहां से बांध के पूरा इसको नीचे तक, और इसमें लीव्स देखिए कितनी सारी है, और यहाँ पे सनलाइट क्योंकि कम आती है ना, तो ये अच्छा चल पा रहा है। हाँ, यहाँ तो आपको भी ध्यान रखना है जब भी आप पान लगाएं तो सनलाइट कम से कम मिले। कम से कम मिले। अच्छी बात ये भी है क्योंकि जमीन में लगी है सारी चीजें, तो ग्रोथ सभी की बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी। पीछे मैम क्या क्या लगा रखा है? कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता है, ये मीठी नीम, मोगरा लगा हुआ है। मोगरा भी लगा हुआ है। पर इसको मुझे ना रिपोर्ट करना है, शिफ्ट करना है, यहाँ धूप ज्यादा नहीं आती, इसको बहुत धूप चाहिए जी। और क्या प्लानिंग है मैम? जैसे यहाँ पे भी खाली स्पेस और भी है, यहाँ मुझे दूबा लगाना है पूजा के लिए, बस ये इसलिए खाली छोड़ा। गणेश जी आ रहे हैं तो यहाँ जमीन में दूबा काफी अच्छा होगा। ये तो क्योंकि वैसी वाली घास से पूजा में यूज नहीं हो पाती, घास है, यहाँ ये जगह छोड़ी है, मुझे दूबा ही लगाना है, दूबा ही लगाना है। ताकि पूजा में गणेश जी। तो ये इन्होंने प्रॉपर सेक्शन रखा है पूजा पाठ के पौधों के लिए। यहाँ से जब भी जरूरत हो पौधे से पत्तियां वगैरह लेके आराम से पूजा पाठ सर ये गिलकी का भी मैंने सीड्स डाला है जी, तो ये उसी की बेल है, धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट थोड़ी कम आती है, तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है जी। बहुत ही सुंदर। फिर इसको भी उसी में शिफ्ट करेंगे, जो ऊपर मैं बताऊंगी आपको सिंटेक्स काट के। अच्छा। सर ये बाबूजी हैं हमारे, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हमेशा लकड़ियां बीन के ले आते हैं कि हमारी बेलों को टिकाना है। अच्छा। ये गमले में हमारे पौधों में जितनी आपको लकड़ियां मिलेंगी सब बाबूजी लेके आते हैं दूर दाड़ के, कि तुम्हारी बेलों को सहारा के लिए। आप यहाँ भी देखेंगे सारी बेल में लकड़ी। मैं कहती हूँ बाबूजी मत लाई, मत परेशान हुआ कीजिए, नहीं तुम्हारे पौधों के लिए अच्छी है। तो बाबूजी का बहुत सपोर्ट रहता है हमारे इन सब बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या होता है कि फैमिली में अगर आपको सपोर्ट मिले तो आपकी बागवानी और भी ज़्यादा निखरती है। और सर ने एक प्रॉब्लम को चेक किया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है पौधों के अंदर, और उस पर इन्होंने काम किया कि पौधे नीचे ना झुक जाएं, कोई टहनी ना टूट जाए, इसलिए सपोर्ट ज़रूरी रहता है। तो जिन जिन पौधों में सपोर्ट की ज़रूरत है सर उसका इंतज़ाम करते रहते हैं। तो सर ये बहुत ही अच्छा है और आपने बहुत मोटिवेट किया अपनी बहू को। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं आप घर के बाहर। एक व्यू आप देखिए ऊपर तक, सारे प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन फाइनली हम बाहर इसलिए हैं क्योंकि बाहर से हमें बहुत अच्छी एक खुशबू आ रही थी, वो प्लांट्स आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैम इसके बारे में बताएं, हज़ारों फूल इस टाइम पे खिले हुए हैं इसके ऊपर। सर ये रंजाई है। रंजाई, हाँ, इसकी वैसे तो दिन भर खुशबू आती है, पर रात के समय इसकी और काफ़ी महकती है, और इसमें अच्छे गुच्छों में ही फूल आते हैं। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। कितना पुराना प्लांट है आपका ये? सर ज्यादा पुराना नहीं है, अभी का है, साल भर का। लेकिन जमीन में लगाया ना आपने? जमीन में लगाया, इसलिए ग्रोथ फास्ट हुई है। और फ्लावरिंग ज्यादा जैसे आ रही है, उसका क्या रीजन लगता है? सर कुछ नहीं, जमीन धरती माता ही दे रही है उसको सारी कोई ग्रोथ जल्दी हो रही है तो फ्लावरिंग भी ज्यादा आ रही है। हाँ, एक्चुअली हाँ। और अभी दोस्तों 1000 बारिश का पानी तो अमृत है प्लांट्स के लिए। जी, बारिश का पानी बहुत ज्यादा फायदा करता है। और अभी क्या है कि यहाँ पे ना हम बात कर रहे थे 1000 फूल होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा फूल हैं और एक साथ काफी सारे फूल देखने के लिए मिल पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है। और बात फूलों की हो रही है तो आगे देखिए कनेर भी बहुत सारे लगे हैं, जिसपे बर्ड्स आपको नजर आ रही हैं। तो फ्लावरिंग इनके ऊपर भी होती रहती है। इसमें फ्लावरिंग रोज होती है, हम रोज पूजा के लिए यही वाले यहाँ से ले जाते हैं, फ्लावर ले जाते हैं। बहुत बढ़िया, सारे तोड़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने कवर कर लिया ग्राउंड फ्लोर, अब बारी आती है फर्स्ट फ्लोर की। ऊपर चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे और उसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे भी आपको लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों बागवानी की चर्चा करते करते हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे देखिए बहुत ही अच्छी प्लांटेशन है। ना केवल यहाँ पे आपको
सेमी शेड प्लांट दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ हम आउटडोर प्लांट भी देखेंगे। लेकिन ये सब दिखाने से पहले एक बार यहाँ से हम नीचे देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि हम नीचे अभी चर्चा कर रहे थे इनके प्लांट्स की, हमने आपको इन सभी प्लांट्स के बारे में बताया था, और यहाँ से देखिए किस तरह का व्यू आता है। तो जो बागवानी है उसके मज़े हर जगह से मैम ले रही है, अपनी बालकनी से, सेकंड फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से, हर जगह से, इनकी हर जगह पे हरियाली आपको नजर आएगी। तो मैम जैसे ही हमने एंटर किया, सामने बहुत सारे सेमी शेड प्लांट्स को पाया, साथ ही में यहाँ पे एक जमीला है जहाँ से हवा इजीली क्रॉस हो रही है। तो इन प्लांट्स को बताइए ये किस तरह के प्लांट्स हैं, किस तरह की कंडीशन में ग्रो करते हैं, और ये आपने सिमेट्री यहाँ पे इसको पौधों को डेकोरेट करने का कैसे सोचा? सर यहाँ पे तो बालकनी बनी हुई थी, तो हमने पहले ये घर एक्चुअली बना ही प्लांटिंग के लिए है, गार्डनिंग के लिए जी। तो ये हमने सोचा ही था कि यहाँ पे मुझे ये मनी प्लांट का पर्दा जैसा बनाना है। एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ पे जो सेम रखूंगी, यहाँ से नीचे गिरता हुआ यहाँ भी पर्दा। अच्छा, इन फ्यूचर का ओके। ये है, मतलब इसको इसीलिए ग्रो कर रहे हो ताकि ये हाँ, नीचे पूरा गिरे। नीचे पूरा गिरेगा और एक पर्दे जैसा सीक्वेंस में आ गया, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये सब आइडियाज थोड़ा माइंड में है, तो उसी को रखते हुए आगे तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी कि पूरे घर को प्लान किया है गार्डन के अकॉर्डिंग, तो वो प्लानिंग इनकी लगातार चल रही है, क्योंकि अभी 2 साल ही हुए हैं, तो धीरे धीरे इस पे इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल हो जाएंगे, तो हमें हर चीज़, एक होता है ना कि सपना पूरा होते हुए नजर आएगा, वो चीज़ें हम देख पाएंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे मनी प्लांट्स है, नीचे पूरी बेल लटकने वाली है, कॉर्नर में यहाँ पे कुछ सेकुलेंट्स रखे हुए हैं, जो कि देख सकते हैं पूरा का पूरा बाउल भर चुका है। मैम जनरली ये सेकुलेंट गर्मियों में खराब हो जाते हैं, लेकिन आपके पास चल रहे हैं, क्या रीजन है? सर एक्चुअली ये काफी रफ एंड टफ है, ये छत पे भी पड़ा रहता है बारिश आरिश में। अच्छा, बहुत, हाँ बहुत ग्रो तो मतलब बहुत ज्यादा सनलाइट होती है तब भी चलता रहता है? तब भी चलता है। मेरा तो कम से कम जब से इस घर में आई हूँ, जब भी से है ये सब। अच्छा, लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो और ये देखिए कितना क्यूट सा एक यहाँ पे पॉट बनाया हुआ है, ये किसने बनाया? ये मैंने ही बनाया है सर, खाली डब्बा क्रिएटिव है आप। पुराने खाली डब्बे को देखिए इन्होंने पूरा चश्मा वगैरह पहना दिया, और कितना सुंदर स्माइली है, और इसमें लगा दिया एक प्लांट, और कितने अच्छे से ये भी ग्रो कर पा रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ ही हम सेमी शेड प्लांट्स की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, तो ये सब तो अच्छे चल ही रहे हैं। पीस लिली, साथ में जीजी आप देख पा रहे हैं, ब्लैक वाला लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैम फूल भी एक नजर आ रहे हैं मुझे, ये किसके फूल है? सर ये होया है, वाह, होया जो लीफ से ग्रो हो जाता है। जी जी जी, मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई थी, इससे मैंने सुना है कि इससे परफ्यूम बनते हैं इसके फ्लावर से। अच्छा जी, हाँ, खुशबू आती होगी फिर तो इसमें। देखो एक बार, भीनी भीनी, हाँ भीनी भीनी खुशबू आ रही है, बिल्कुल लाइट। खिले हुए हो गया है, 2 दिन हो चुके हैं खिले हुए। अच्छा, आप कितने दिन तक खिला रहेंगे? ये अभी काफी दिन खिला रहेगा, 4-5 दिन, फिर एक फ्लावर गिरेगा इसका, एक फ्लावर गिरना शुरू होगा। ओके, तो होया तो दोस्तों आज से अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा रेयर था, लोगों को जल्दी मिलता नहीं था, लेकिन आजकल नर्सरीज में अवेलेबल होने लगा है। तो अगर आप भी हैं सेमी शेड प्लांट लवर और आपको फ्लावरिंग भी चाहिए, तो आप होया को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट के लिए एग्लोनिमा, पीस लिली, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कैलेडियम्स भी लगा सकते हैं, एंथूरियम्स भी लगा सकते हैं। अगर आपको कलर पसंद है, उन सब प्लांट को भी आप ऐड कर पाएंगे। नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पाम हैं, जो कि 12-12 इंच के, 10-10 इंच के पॉट में मैम ने लगा रखे हैं। और वाइट कलर के पॉट्स को यहाँ पे हम ज़्यादा देख पा रहे हैं, तो हर जगह पे वाइट कलर के पॉट्स का इस्तेमाल है। स्टैंड्स के ऊपर यहाँ भी प्लांट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैम कॉर्नर है, जिसे आप बता रहे हैं अभी आपने कुछ ही दिन में रेडी किया, तो इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में बताएं। सर ऐसी तो कोई नहीं, मुझे ऐसा लगा कि बालकनी का ये कॉर्नर खाली है, इसको कुछ कर सकते हैं जी। तो फिर ये हाथ से मशरूम बना के मैंने, ये मशरूम किस चीज़ से बनाया आपने? ये सर पुरानी कटोरी है और डिब्बी है। अच्छा, तो उसमें पेंटिंग करके मशरूम बनी हुई। और 2 यहाँ पे पॉट्स है सिरेमिक के डक शेप में, और उसके अंदर भी बहुत सुंदर पेंटास लगा रखे हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं गर्मियों में भी अच्छे गुच्छों में फूल, तो ये पेंटास के फ्लावर्स हैं, लंबे समय तक फ्लावरिंग इन पे रहती है। और साथ में बहुत सारे स्नेक प्लांट्स को लगा रखा है, जिसके लिए ये जो प्लेस है ये अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है। इनडायरेक्ट सनलाइट में स्नेक प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं, और इस तरह से इनडायरेक्ट सनलाइट प्लस में फ्रेश एयर अगर प्लांट्स को मिलती है, तो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। आप देख पा रहे हैं ये जो इनका बालकनी एरिया है, इसकी ये वॉल है, और वॉल के ऊपर इनके सारे प्लांट्स हैं, जिसमें लगे हुए हैं अडेनियम्स वाइट कलर के पॉट्स के अंदर। और इसी तरह से पीछे की अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी इन्होंने वाइट कलर के हुक पॉट्स का और वाइट कलर के पॉट्स का ही यूज किया है। मैम हुक पॉट्स में क्या क्या लगा रखे हैं आपने? एक तो ये बेबी सनरोज लगा हुआ है, फिर आगे आते हैं हम यहाँ पे अडेनियम्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों। साइज ऑफ पॉट बताऊं तो 12-12 इंच के पॉट है ये, अगेन व्हाइट कलर के सारे पॉट्स हैं जिसमें इसे लगाया हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा 2nd फ्लोर पे करेंगे, क्योंकि वहां पे इनके फ्लावरिंग वाले एडेनियम रखे हैं, जिसपे अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, प्लस में वो इससे भी ज्यादा मैच्योर है। और यहाँ पे भी इस तरह से बहुत सारे एडेनियम आप देख पा रहे हैं।
इसको भी प्रॉपर सिमेट्री में हमने लगाया। जब हम घर को बाहर से देखते हैं तो नीचे से देखने में बहुत अच्छा लगता है, और मैम जिस टाइम में फ्लोरिंग होती होगी उस टाइम तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता होगा, है ना। और यहाँ पे मैं दोस्तों आया क्यों हूँ उसके लिए मैं आपको बता दूँ। यहाँ आप कॉर्नर पे देखिए बहुत ही सुंदर इन्होंने टोपियारी बना रखी है। मैम इसके बारे में बताएं, ये कितनी पुरानी है, कैसे आपने तैयार करी, और इतने सुंदर सुंदर फूल इस पे किस तरह आ रहे हैं। सर ये बिल्कुल भी पुरानी नहीं है जी। इसमें एक्चुअली सीड्स डाले थे तो मॉर्निंग ग्लोरी के जी। ये वाइन निकल के आई, तो मुझे ये तार दिखा तो मैंने कहा क्यों ना इसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाया जाए। तो इसमें लपेटा तो पहले दिन जब इसमें फ्लावर खिले तो मैं खुद देख के रह गई कि बहुत ही सुंदर लगा। जी। तो अभी तो मैम 3 फ्लावर है, कभी हाँ, इससे ज्यादा भी खिलते हैं। बहुत सारा, आप इसमें बैठ देखिए ये हाँ। पूरा ही भर जाता है, तब बहुत ही कोई आश्चर्य फोटो होता होगा है आपके पास उसका? हाँ सर मैं देखती हूँ। मुझे फोटोज डालिएगा, है ना, तो उसकी फोटोज भी मैं शेयर करूंगा दोस्तों। और ये बहुत सुंदर है। जब सुबह सुबह मैं इनके पास आया तो जब फूल एकदम प्रॉपर खिले हुए थे, हालांकि अभी भी प्रॉपर ही खिले हुए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा सुबह सुंदर लग रहे थे मुझे। मैंने आपको सिनेमैटिक्स में कुछ फ्लावर की फोटोज और वीडियोस भी दिखाई है, आशा आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह पीछे देख रहे हैं एक टेबल के ऊपर इन्होंने बहुत सुंदर प्लांट्स की डेकोरेशन, ट्रे गार्डनिंग सब कर रखी है। तो आप बताएं किस तरह से किया हुआ है। सर ये टेबल काफी पुरानी है, करीब ना हो तो 25 से 30 साल पुरानी है। तो अच्छा। मुझे लगा कि इसका क्या किया जाए। जब वाह। बाबूजी लोग के समय में फिर वो रिटायर हुए तो ये हाँ। कुछ सामान बचाया, कुछ अलग किया, जी। तो बुजुर्गों को लगाव हो जाता है अपने आइटम से। हाँ। फिर इस टेबल को मैं ऊपर लाई, मैंने कहा अपने गार्डन में काफी use मजबूत करें। है, काफी 25 साल मजबूत पुरानी है, और ये हाँ। 25 से भी ज्यादा साल और चलेगी। चलेगी। फिर इस पे मैंने वॉल पेपर लगा के बस थोड़ा सा वाह। छोटा सा ऐसा मैम यहाँ पे मुझे सबसे सुंदर जो लग रहा है ना वो आपका ट्रे गार्डन लग रहा हाँ है। जी। इतने सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया है दोस्तों, और इतना बारीकी से सब प्लांट्स को प्लेसमेंट किया, मिनिएचर्स लगाए, जी। साथ ही में बहुत सारी इसमें चीजें इन्होंने और भी लगाई हैं, स्टोन्स लगा रखे हैं। आप देख रहे हैं पीछे सेंसेवेरिया लगा रखा है, इसी के आगे सब सेकुलेंट्स लगा रखे हैं, बीच में एक मिनिएचर के पीछे एक और प्लांट को प्लेस किया ताकि ऐसा लगे पेड़ के छांव में बैठे हुए हैं दादा और दादी जी, और आगे लगा दी फेंस, यहाँ से निकाल दिया रास्ता, और एक झोपड़ी लगा रखी है। देखने में इतनी सुंदर लगती है। तो जिन लोगों को ट्रे गार्डनिंग सीखनी है उनके लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि आप अपने ट्रे गार्डन में क्या क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है, और इसके ऊपर डिटेल ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी हमने चैनल पे डाले हैं। अगर आपने देहरादून सीरीज देखी है तो वहाँ पे हमने आपको डिफरेंट गार्डन्स के अंदर तरह तरह के ट्यूटोरियल्स भी बना के दिखाए थे, जिसमें आप डिटेल में सीख सकते हैं कैसे ट्रे गार्डनिंग करनी चाहिए। और आज मैम के साथ भी बहुत अच्छा लगा। मैम नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे आपके साथ हम एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें आप ट्रे गार्डनिंग करके दिखाएंगे। तो अभी जो जबलपुर सीरीज चल रही है दोस्तों उसमें हम सिर्फ विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो आपको प्रैक्टिकल डिटेल वीडियोस के साथ भी चीजें दिखाने वाले हैं। और आगे चलते हैं। इस तरह के देखिए यहाँ पे भी और कलरफुल प्लांट लगा रखे हैं, मनी प्लांट लगा रखे हैं, और डिफरेंट नीचे भी पॉट्स आप देख पा रहे हैं, टेबल के नीचे भी मैंने ये रखे सारे हैं। कटिंग्स वगैरह मैं यहाँ लगा के रख देती हूँ, प्रोपोगेट करते रहते हैं। और यहाँ कॉर्नर में देखिए एक ब्रह्म कमल लगा है जो कि एपिफाइलम की ही वैरायटी है। लास्ट गार्डन में, साक्षी जी के गार्डन में भी हमने आपको ये दिखाया था, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसी तरह हमने दोस्तों फर्स्ट फ्लोर भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये वीडियो अभी और आगे बढ़ने वाला है क्योंकि मैम ने अपने तीनों फ्लोर पे यानी कि ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड पे भी गार्डनिंग कर रखी है। अब हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी अडेनियम्स की, रोजेस की और रेन लिली की, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इतने सारे प्लांट लगा रखे हैं जिसे देख के आपको ना केवल अच्छा लगेगा, साथ ही में आप सीख पाएंगे कि इन सब प्लांट्स पे गार्डनिंग कैसे करनी है। ये इल्लियां और जो चींटियां हो जाती है उन्होंने ये खाई हुई है, तो मतलब इसको आधा कट कर दोगे, हाँ, 2 गमले बन के तैयार होंगे बड़े बड़े, हाँ। फिर उसमें आप सब्जियां लगाओगे। सब्जियां लगाएंगे, मतलब रेत ज्यादा रहती है, इसको बेलड्रेन सॉइल बहुत पसंद है। अच्छा। और मेरे हिसाब से तो अडेनियम एकदम रफ एंड टफ प्लांट है जी। हालांकि मैंने इसको सिंडर में लगाया हुआ। मजबूत स्टैंड रखा हुआ है जिससे भारी भरकम गमले रखे हुए हैं।